लय युग, किंतु उस लय का, उस कविता का संकलन नहीं हो पाता। ये बात उनके मुख से ऐसी सी निकल रही थी, किंतु वह अर्थ छुपा है सो कौन सोचता है, और जो सोचता है वो शब्दों के बारे में नहीं सोचता, किंतु उस अर्थ के बारे में सोचता रहता है। छोटा सा भी अर्थ क्यों न हो, कर्णेंद्र का विषय बनता है, किंतु वह कर्ण प्रिय लगता है। हम लोगों का या और किसी का वह शब्द निकलता है तो कर्ण कटु, अर्थ स्पष्ट है ही नहीं, और यदि अर्थ भी है तो वह और कटुतम होता है। तो हमेशा हमेशा के लिए शब्द तो निकल जाता है, लेकिन वह कटुकता पलती रहती है भीतर और घुटता रहता है आत्म तत्व। उसको सोचना चाहिए, इस घुटन को आपने स्वीकार क्यों किया? छोड़ देता, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। तो वाणी वीणा या वीणा में वाणी, आप सोचो दोनों में नहीं है, किंतु वह उन तारों में रहता है सब कुछ चमत्कार। और वह तार यदि मान लो ढीली है तो वो उस चमत्कार को नमस्कार कर नहीं सकते, और यदि मान लो ज़्यादा तन जाए तो टन कर करके वह टूट जाए। आप लोगों के ऐसे या तो बहुत ढीले ढाले रहते हैं, अथवा एकदम टन कर करके निकल जाता है। दूसरे के कर्ण में वह कटुता तो रह जाती है, लेकिन मिठास और उसका स्वाद, और वह स्वाद लेने के बाद में हज़ारों वर्ष भी रह रहे तो भी भैया उस दिन का स्वाद अभी भी, बोलो ना, बना रहता है। हाँ, इसी का नाम तो है उस स्वाद में, किंतु आत्म तत्व मुख्य रहता है, स्वाद तो यूं ही रहता है। वह कवच की भांति है, किंतु यह भीतर जो रहता है गर्भ में, उसमें स्वाद रख। जिस प्रकार फलों में कवच में स्वाद नहीं, किंतु शक्ति कुछ रह सकती है, भीतर उसका स्वाद भरा हुआ गर्भ रहता है। उसी प्रकार शब्दों के फल में एक प्रकार से वो स्वाद ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसकी खुशबू बाद में भी, स्मरण में भी बनी रहती है। यही एकमात्र शब्द पुरुषार्थ का एक प्रकार से फल है। और हमारे लिए ऐसे संत हुए हैं जो कब लिखें, किसके लिए लिखें, ये दोनों शब्द हमारे सामने हैं, किंतु उन्होंने जो इसको पढ़ेगा और पढ़ करके यदि अपने माथा को अर्थ की ओर ले जाएगा, अपने उपयोग को अर्थ की ओर ले जाएगा, तो फिर तो अर्थ से परमात्मा की, परमार्थ की अथवा परमात्मा की गवेषणा ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वह अपने आप उसी मस्तिष्क की एक उपज है। हम उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, वीणा की ओर आप देखो नहीं। वीणा से जो निःसृत हो रही है वह ध्वनि एक प्रकार से आपके कानों तक आ ही रही है, बस आपकी उपस्थिति उस कानों में बनी रहे। लेकिन वह उपस्थिति क्या करें, सुनना तो पड़ता है। तो फिर तो आप उपस्थित हो करके भी अनुपस्थित है और समय यूं ही चला जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि 2 दिन एक
एक बार कहा तो था, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो इसकी प्रतीक्षा थी। ये जो प्रतिदिन आप एक व्यक्ति के मुख से सुनते हैं, पहले बहुत ज़ोर से बोलते थे, हमारे कहने से उन्होंने अपनी गति को परिवर्तित कर दिया और आज ऐसा लग रहा था कि वो वही व्यक्ति है या दूसरा और स्थान पर नियुक्त है। सेल्स उतने ही लग रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत कुछ कटौती हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें एक प्रकार से लय आने से ज़्यादा भगा दिया तो उसमें लय नहीं आएगा, किंतु पैरों के शक्ति जो है उसका प्रलय हो जाता है। दिमाग के लिए थोड़ा सा अवसर प्राप्त होना चाहिए, जो सुनने के बाद कानों में दिमाग नहीं रहता, ये ध्यान रहे, कानों में तो पूल पट्टी रहती है, नहीं समझे, किंतु वहाँ पर आप उपस्थित होकर के उपयोग यदि शुद्ध रहेगा तो उसको आप शब्द तो सुनेंगे कान, फिर इसके उपरांत आप जो बैठे हैं कान नहीं है, किंतु आपकी दुकान अलग है, उसमें माल रहता है, वह अच्छे ढंग से आप उसके अर्थ का ग्रहण करना होता है तो निश्चित रूप से उसमें लय रहेगी और उस लय के माध्यम से यह कविता तो पीछे रह जाती है, किंतु उसमें लय ऐसा समाविष्ट हो जाता है, किंतु प्रलय काल भी आ जाए तो उसमें भी वह लय हमेशा हमेशा बना रहता है। ऐसी गाथाएं, ऐसे सूत्र, ऐसी कविताएं, ऐसे गीत, ऐसे कुछ प्रसंग शब्दों के माध्यम से कवियों ने, संतों ने संकलित किया, हम लोगों के लिए भी उन्होंने परोसा, लेकिन हमारी वह वृत्ति कहाँ तक उसको स्वीकार करती है, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संतों के द्वारा जो लिखा हुआ है, जो बजाया गया है, वह लय भर हमारे कानों में गूंजता रहे और उसके द्वारा हमारा भी कल्याण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म।